Hello everyone, how are you? I hope you all are doing well. This video is specially made for the students who are preparing for IELTS. And first of all, if you don't know, I would like to tell you that the cue cards for June, July, and August are out. And in this video, I am going to discuss with you one of the new cue cards that can be asked in your exam. So let's get started. First of all, the question of this class is describe a time when you worked as a volunteer. आपको एक उस टाइम के बारे में बताना है जो आपने कभी वॉलंटियर के तौर पे काम किया हो. एंड व्हाट यू आर टू टेल हियर दैट व्हाट इट वाज, क्या था, ये क्या काम जो आपने किया एज अ वॉलंटियर. एंड सेकेंडली वेयर इट वॉज, और ये कहाँ पे किया था आपने. देखिए, वॉलंटियर आपको पता होगा, आप जब बिना किसी पेमेंट के, जब आपको किसी काम के लिए कोई पेमेंट नहीं मिलती है और आप सेवा के तौर पे कोई काम करते हो, ठीक है, तो उसे वॉलंटियर वर्क बोला जाता है. ठीक है, तो हमें उसी के बारे में यहाँ पे बताना है कि जब आपने कोई वॉलंटियर वर्क किया हो, क्या था वो वॉलंटियर वर्क, कहाँ पे आपने किया था, वाई यू वॉलंटियर्ड, आपने किया क्यों था वो वॉलंटियर, मतलब अपनी इच्छा से बिना पेमेंट के आपने वो काम सर्विस के लिए, सेवा के नाते क्यों किया, वो बताना है आपको. और हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, और आपको कैसा फील हुआ. ठीक है, ये सब बातें यू आर टू कवर इन दिस पर्टिकुलर क्यू कार्ड. सो वन ऑफ मैनी आंसर्स कैन बी. तो यहाँ पे शुरू होता है. देखिए, आप बहुत से आंसर इसके दे सकते हैं. एक सैम्पल आंसर जो मैंने यहाँ पे आपके लिए प्रिपेयर किया है, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से आंसर हम दे सकते हैं. ठीक है, वो यहाँ पे है. तो देखिए क्या है. आई लव वर्किंग एज अ वॉलंटियर. इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन. आई एम अ परमानेंट वॉलंटियर एट अ टेम्पल नियर माई होम. देखिए यहाँ पे इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ हेयर, यू कैन गिव about a Gurdwara Sahib, or if you want you can give here any other religious place such as church or a mosque, so whatever you want. तो यहाँ पे मैंने एक टेम्पल का जिक्र किया है. आई एम अ परमानेंट वॉलंटियर एट अ टेम्पल नियर माई होम. आई गो देयर एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड डू क्लीनिंग. मैं हर रोज़ सुबह वहाँ पे जाता हूँ, क्लीनिंग करता हूँ. आई स्वीप एंड मॉप द फ्लोर देयर. आई डू डस्टिंग ऑल्सो. मैं वहाँ पे डस्टिंग भी करता हूँ, स्वीप करता हूँ, मॉप करता हूँ. ठीक है, उसके बाद है ड्यू टू लॉकडाउन इम्पोज्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड-19. तो क्या लिखा कि ये जो लॉकडाउन इम्पोज किया गया हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, किस लिए किया गया. टू कंटेन. टू कंटेन मीन्स रोकथाम के लिए, रोकने के लिए. किसको? जो स्प्रेड हो रहा था, जो कोविड-19 फैल रहा था, उसको फैलने से रोकने के लिए जो लॉकडाउन इम्पोज किया गया था, उससे क्या हुआ. ड्यू टू द लॉकडाउन, उससे क्या हुआ. द टेम्पल रिमेन्ड क्लोज्ड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ लॉकडाउन टू 8th of June. तो उससे लॉकडाउन के पहले ही दिन से 8 जून तक, दिस ईयर, इस साल के 8 जून तक जो टेम्पल था वो बंद रहा. बट आई गॉट अ स्पेशल काइंड ऑफ वॉलंटियर वर्क. लेकिन मेरे को एक स्पेशल काइंड ऑफ वॉलंटियर वर्क मिल गया ड्यूरिंग दिस पीरियड. इस पीरियड में देखिए, जब मंदिर तो बंद हो गया था, तो फिर मैं वहाँ पे स्वीपिंग, मॉपिंग और फ्लोर, ये जो डस्टिंग के लिए मैं जो जाता था वॉलंटियर वर्क के लिए, वो तो नहीं हो पाया. बट हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट दैट आई गॉट अ स्पेशल काइंड ऑफ वॉलंटियर वर्क ड्यूरिंग दिस पीरियड. ठीक है, तो मुझे एक स्पेशल काइंड का वर्क मिल गया यहाँ पे. क्या था वो, देखिए इसकी जिक्र करते हैं आगे. देखिए, देयर आर मैनी फोक्स इन माई होम टाउन who work on daily basis. Due to the restriction on movement during the lockdown, it became very difficult for such people to make a living. तो मैंने कहा यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, और जो ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन पाबंदी लगा दी गई ऑन मूवमेंट मतलब आना जाना, घूमने पे जो रेस्ट्रिक्शन हो गई ड्यूरिंग द लॉकडाउन, इट बिकेम वेरी डिफ़िकल्ट. जिससे कि क्या हो गया, मुश्किल हो गया फॉर सच पीपल टू मेक अ लिविंग. ठीक है, तो उनके लिए अपने लिए लिविंग
जुटा पाना, मतलब आजीविका गुजारा चला पाना, ठीक है, उनके लिए मुश्किल हो गया। दे वर अनेबल टू वर्क एंड अर्न देयर लाइवलीहुड, वो काम नहीं कर पा रहे थे, अनेबल हो गए एंड अपना अर्न नहीं कर पा रहे थे लाइवलीहुड। इन दिस आवर ऑफ नीड द मैनेजमेंट ऑफ टेम्पल डिसाइडेड टू मेक एंड डिस्ट्रीब्यूट फूड टू द नीडी। तो फिर क्या किया, जो हमारी मैनेजमेंट थी टेम्पल की, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो खाना बनाएंगे एंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फूड टू द नीडी पीपल, जो भी ज़रूरत वाले हैं उनको वो फूड हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दैट वाज द प्लान मेड बाय मैनेजमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्या है उसके बाद, आई गॉट अ चांस टू वर्क इन दिस कैंपेन, आई वॉलंटियर्ड बिकॉज, यहाँ पे देखिए आंसर दे रहे हैं हम, वहाँ पे वॉलंटियर क्यों किया। देखिए काम क्या था उसके बारे में अभी हम बता चुके हैं, वॉलंटियर वर्क था क्या, ठीक है। दूसरे नंबर पे वो कहाँ था वो भी हमने बता दिया कि नियर इन अ टेम्पल नियर माई हाउस या होम। उसके बाद हमने ये बता रहे हैं कि वह क्यों किया, वो वॉलंटियर वर्क क्यों किया, ठीक है। आई वॉलंटियर्ड बिकॉज आई बिलीव गिविंग फूड टू द स्टार्विंग पीपल इज़ वन ऑफ द ग्रेट सर्विसेज टू द मैनकाइंड, ठीक है। तो मैंने किस लिए किया, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि भाई भूखों को खाना देना ह्यूमैनिटी की सेवा का एक बहुत महान कार्य है, महान कार्यों में से एक कार्य है, वन ऑफ द ग्रेट सर्विसेज में से एक है ये। एंड एज आई मैंशनड, और जैसा कि मैंने ऊपर भी मेंशन किया था, इट गिव्स मी हैप्पीनेस, प्लेजर एंड सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। मैनी अदर वॉलंटियर्स केम फॉरवर्ड, और भी काफ़ी वॉलंटियर जो थे वो आगे आए, ठीक है। और किस लिए आगे आए, मैनी वॉलंटियर्स केम फॉरवर्ड टू गिव अ हेल्पिंग हैंड इन दिस काइंड ऑफ डीड डेडिकेटेड टू द ह्यूमैनिटी, कि इस तरीके का जो डीड मतलब कार्य, काइंड डीड मतलब जो एक मतलब दयालु कार्य होता है ना, जो हम काइंड डीड जो एक दया वाला कार्य होता है करते हैं, डेडिकेटेड टू द ह्यूमैनिटी, जो कि पूरी तरह से मानवता को समर्पित था, उसके लिए मैनी वॉलंटियर्स केम फॉरवर्ड, ठीक है। वी वुड मेक अबाउट 1000 पैकेट्स ऑफ फूड एवरी डे एंड डिस्ट्रीब्यूट टू द पीपल हु वर इन नीड। हम क्या करते थे, हर रोज़ लगभग 1000 जो पैकेट ऑफ फूड बनाते थे और उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे लोगों में, ठीक है। और आई वॉज ग्लैड वॉलंटियरिंग इन दिस कैंपेन, और मेरे को कैसा फील हुआ उसका आंसर हमने यहाँ पे दिया कि मेरे को काफ़ी ग्लैड फील हुआ, मैं काफ़ी खुशी हुई मेरे को इस वर्क से, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर क्यू कार्ड। आई होप you like it, and if you